सुबह पीएम मोदी ने प्रेरणा स्थल का कल उद्घाटन किया। शाम को भाई लोग कार, रिक्शा, ट्रक लेकर आए और गमला चुरा के ले गए। कौन थे ये लोग? लखनऊ में गमला चोरी कांड। इधर पीएम मोदी ने किन नन्हे वीरों को सम्मान दिया कि देश का गौरव बढ़ गया है। इन गमला चोरों को इन वीरों से सीखना चाहिए। हमारे यहां लोग भी गजब गजब के हैं। आप सुनेंगे, तस्वीर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कल पीएम मोदी ने लखनऊ में बनाए गए भव्य प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां शानदार स्टैचू लगे जिसे देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए। लेकिन आप देखिए कि इधर पीएम का कार्यक्रम खत्म हुआ, पीएम गए, उधर इस जगह पर रखे गए गमले लोग उठाकर ले जाने लगे। गजब कर दिया लोगों ने भाई। इधर पीएम मोदी निकले, उधर गमला चोरी होने लगा। गमला उठा के ले जाने के लिए कोई स्कूटर लेकर आया, कोई बाइक लेकर आया, कई लोग तो कार में गमले भर भर के ले गए भाई। कुछ लोग तो शायद यही सोचकर बैठे थे कि कब पीएम का कार्यक्रम खत्म हो और कब एक गमला टाप लें। देख रहे हैं स्कूटी ले लोग आए। खत्म हुआ मामला। छोटा छोटा ट्रक लेके आ गए भाई, उसमें गमला भर भर के ले गए। गमला चोरी करने में महिलाएं तक पीछे नहीं रही। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे गमला चोरी की कोई प्रतियोगिता चल रही। बताइए, नाम है प्रेरणा स्थल, इनकी प्रेरणा थी कि कैसे गमला चुरा ले। इन लोगों ने अपने लखनऊ में जो किया है उसके लोगों का नाम डुबा दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये तो बड़े लोग कर रहे थे, गमला चोरी कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने जो किया है और उनका जो सम्मान हुआ है, उन बच्चों से इन बड़ों को सीखना चाहिए। इन बच्चों ने देश का नाम जो है वो गौरव और देश का बढ़ा दिया है। देश का गौरव बढ़ाने वाले इन बहादुर बच्चों की कहानियां बताऊंगा, लेकिन पहले गमला कांड का हैरान करने वाला एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन लखनऊ से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बल्कि माथा भी पीट रहे हैं और सोच रहे हैं क्या ही चल रहा है। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि बीच सड़क पर गमला चोरी करने की होड़ लग जाए। प्रेरणा स्थल के बाहर से जो गुजर रहा था उसके हाथ में एक गमला जरूर दिख रहा था। कई लोग तो बैग भर भर के गमला ले गए। कई लोग तो ऐसे भी थे जो यहां पर सिर्फ गमला चोरी ही करने आए थे। कई महिलाओं को अपने बच्चों के साथ यहां पर देखा गया। कई लोग पूरे परिवार के साथ गमला चोरी करते दिखे। गमला चोरी करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग वीडियो बना रहे हैं। बेशर्मी इतनी कि मना करने, टोकने के बाद लोग हंसते हुए गमला चुरा के ले गए। वीडियो बना रहे लोग कैसे लोगों का मजाक बना रहे थे, सुनिए आप। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए सरकार ने तमाम तैयारियां की थी। कार्यक्रम स्थल के पास सड़क किनारे छोटे छोटे गमले लगाकर पूरा एरिया जो है उसको सजाया गया था, देखिए। लेकिन लखनऊ में तो लोगों ने हद पार कर दी। सड़क पर लगे गमलों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात थे, लेकिन मना करने के बाद भी लोग गमलों पर हाथ साफ करते रहे। कई लोग तो ऐसे थे जो कार और स्कूटी लेकर आए थे। गमला चोरी करने वालों की बातें और उनकी दलीलें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गमला चोरी करने वाले कई लोगों ने जब कैमरा देखा तो सकपका गए। एक भाई साहब तो कहने लगे कि एक गमला ही तो उठाए हैं, खजाना थोड़े लूट लिया है। सोचिए क्या ही है कि गमला चुरा के ले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे परिवार के लोग दिख रहे हैं जो गमला चुरा के ले जा रहे हैं, गाड़ियों से आके ले जा रहे हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो देश का नाम डुबाते हैं, उन्हें छोटे छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या देश का भला कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए जिन्होंने देश और समाज के लिए काम किया, और इन बच्चों को आज दिल्ली में सम्मानित किया गया। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया। इन बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से चुना गया। पीएम मोदी ने भी इन विजेता बच्चों से मुलाकात की। जिन बच्चों को आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा रही पंजाब के श्रवण सिंह की। 10 साल के श्रवण फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण ने भारतीय सेना के जवानों की मदद की थी। छोटे से श्रवण ने जवानों को दूध और लस्सी पिलाकर उनकी सेवा की थी। उनकी इसी जिंदादिली के लिए बाल पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी, और हमारे फौजी आए थे उधर, और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। देखिए, गमला चुराना बहुत आसान है, लेकिन देश के काम आना बहुत मुश्किल है, और वो काम इन छोटे छोटे बच्चों से उन बड़े बड़े लोगों को सीखना चाहिए। बच्चा बच्चा भारत और हिंदू विरोधी होगा। मुनीर के पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नया जहर उगल दिया क्या? एक दो नहीं, हिंदुओं के खिलाफ 2900 वारदातें। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का खौफनाक चेहरा कैसे सामने आ गया है, आज आपको देखना चाहिए।
देखिए, पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में जो बवाल हो रहा है उसमें आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र मोदी के पास मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों की पूरी फाइल पहुंच चुकी है और आज बांग्लादेश को वार्निंग भी दे दी गई। क्योंकि आप यह भी देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ भारत में भयंकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज हजारों साधु संत सड़क पर उतर आए, हर जगह भगवा ही भगवा दिख रहा था। ऐसे गुस्से के बीच भारत ने आज बांग्लादेश को क्या वार्निंग दी है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि भारत की इस वार्निंग के बीच बांग्लादेश में खुद कट्टरपंथी कैसे अपनी कब्र खोदने में जुट गए, कैसे आज ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए और भारत विरोधी उकसाऊ बयान दिए गए। इतना होने के बाद भी आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे भारत से पिटाई भूल चुके पाकिस्तान के नेता भी बांग्लादेश के लिए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये जो हलचल मची है उस बीच चीन क्या कर रहा है, भारत को लेकर अमेरिका ने चीन पर क्या खुलासा कर दिया है, भारत के बारे में अमेरिका से चीन पर कौन सी रिपोर्ट आ गई है जिससे चीन तिल मिलाया हुआ है, आज आपको यह भी देखना चाहिए। लेकिन पहले आप यह देखिए कि चीन पीठ पीछे कोई खेल कर भी रहा है या अमेरिका भारत को उकसा रहा है ताकि चीन, भारत और रूस साथ ना आए। नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर चीन को लेकर क्या तैयारी कर रखी है, बांग्लादेश को लेकर क्या करने जा रहा है भारत, सबकी बात होगी। लेकिन जो हो रहा है पहले उसकी एक झलक देखिए। We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh. प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बांग्लादेश को वार्निंग दे दी है, कैसे यूनुस की फाइल खुली है, सब बताऊं। उससे पहले भारत में कैसे बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आज पहले वो देखिए। 10 दिन के अंदर बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोके नहीं रुक रहा। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कोलकाता में सड़क पर साधु संत उतर आए। जरा देखिए वहां पर कैसे भगवा दिख रहा था और साधु संतों ने उतरकर वहां पर प्रदर्शन किया है हिंदुओं के लिए। साधु संतों के साथ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी थे, जिन्होंने कोलकाता में बांग्लादेश हाई डिप्टी कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकाला। शुवेंदु अधिकारी ने मार्च निकालते हुए कहा कि वो आज बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के लोगों से मिलकर ही जाएंगे, नहीं तो 5 लाख साधु यहीं धरने पर बैठ जाएं। सुनिए बीजेपी नेता ने क्या कहा। 1000 साधु मठ मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो। आज डिप्टी हाई कमिश्नर मिल 4 दिन से लड़ाई चल रहा है। मिलने के लिए उन्होंने बताया हम लोग, मैं और 5 साधु अंदर जाऊंगा, बात करके आऊंगा, नहीं तो जो गंगासागर मेला में यहाँ 5 लाख साधु आएगा, सब साधु यहाँ आकर बैठ जाएगा। बीजेपी नेता कह रहे हैं 5 लाख साधु संत बैठ जाएंगे बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको बंद करो। शुवेंदु अधिकारी की वार्निंग के बाद बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर के दरवाजे तक खुल गए। शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के अधिकारियों से मुलाकात की, उनके सामने दीपू दास की हत्या का मुद्दा उठाया। शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश के अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया कि दीपू दास को न्याय मिलेगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर यह अत्याचार ऐसे ही चलता रहा तो साधु संत फिर सड़क पर उतरेंगे। भारत में जिस तरह से हिंदू सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे बांग्लादेश के हिंदुओं को भी नई हिम्मत मिली है, उनका हौसला बढ़ा है। ढाका में हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाई है। बांग्लादेश के हिंदुओं को धीरे धीरे यह समझ आ रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। हाथ में मशाल और बैनर लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने ये दिखाया कि कट्टरपंथियों को मैसेज जाना चाहिए कि भाई हिंदू भी साथ है, ऐसा नहीं कि तुम भीड़ लेके आओगे तो हिंदू जो है वो एक साथ खड़ा नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया, दीपू दास को न्याय देने की मांग की। इस प्रदर्शन में बच्चे, महिलाएं सब शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदू भी अब सड़क पर अपनी एकता की ताकत दिखा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में तो कट्टरपंथियों ने हद कर रखी है।
आप सोचिए 1971 में जिस पाकिस्तान ने ढाका यूनिवर्सिटी में घुसकर कत्लेआम मचाया था, उसी ढाका यूनिवर्सिटी में जिन्ना का जन्मदिन मन रहा है बॉस।